Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यही 80 करोड़ कहीं ढंग की जगह लगाते। बजट में आज पता नहीं कितने हजार करोड़ लाख करोड़ के तुम कर्जे में। हमारा 30% जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज देने में लगता है। पैसा आपके पास है, आप लोगों पे नहीं खर्च कर रहे। हाँ, आपका सफर बढ़िया हेलीकॉप्टर में एकदम ठाठा करते हुए आप जाओ, आपने 80 करोड़ लगा दी, फिजूल खर्चा नहीं है तुम्हें। इस 4.5 लाख करोड़ का जो खर्चा है इसमें 2 लाख करोड़ का सहयोग हुड्डा साहब का है। ठीक है, ये इतने ही इसके अंदर दोषी हैं जितना ये बीजेपी है। इतने ऐसे विधायक है जो आज मैं आपको बता दूं सिर्फ इस कारण से जीते हैं कि भी कांग्रेस ने अपने मेन कैंडिडेट के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा निर्दलीय कैंडिडेट खड़े करे। हमारे साथ हैं रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला। अर्जुन जी, हरियाणा सरकार ने कल ही एक हेलीकॉप्टर खरीदा है 80 करोड़ का। हालांकि मंजूरी उसकी पहले से ली हुई थी, लेकिन जर्मन से वो हेलीकॉप्टर कल ही पहुंचा है। कल ही पूजा पाठ के बाद मुख्यमंत्री उस पर पहली बार सवार हुए। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो जानना ये चाहता हूँ कि भी हेलीकॉप्टर की जरूरत क्या थी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भी मुख्यमंत्री साहब हेलीकॉप्टर से कहीं और पहुंचेंगे और वहां से अलग साधन यूज करेंगे। सीएम का टारगेट तो पूरा रास्ता ट्रैवल करता है, पूरा रास्ता ही करता है, साथ में चेंज तो नहीं होता। तो फिर सारा साधन सारा तामझाम तो जा ही रहा है बाई रोड। आपने एक एडिशनल खर्चा हेलीकॉप्टर का और जोड़ दिया। और फिर हरियाणा है भी कितना बड़ा कि भी ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई बहुत दूर लंबा सफर तय करना होता है, कोई पहाड़ों में जाना होता है, कहीं जाना होता है। सारा प्लेन है, आप एक कोने से दूसरे कोने तक 4-4.5 घंटे में पहुंच सकते हो। और सीएम साहब के पास तो टारगेट है, उनका रूट लगता है, राह बंद होता है, उनके लिए तो सीधा साफ रास्ता है। जरूरत क्या थी हेलीकॉप्टर की? तो आपकी नजर में ये फिजूल खर्ची? बिल्कुल ये फिजूल खर्ची है। यही 80 करोड़ कहीं ढंग की जगह लगाते। बजट में आज पता नहीं कितने हजार करोड़ लाख करोड़ के तुम कर्जे में। हमारा 30% जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज देने में लगता है, सिर्फ ब्याज देने में। और उसके बाद भी 10 से 20% हर महकमा अपना पैसा रिटर्न कर देता है, ढंग से लगाता नहीं। तो या तो ये सरकार को बजट बनाना नहीं आता, या फिर इसका मतलब सरकार जो आम लोगों का पैसा है वो बर्बाद कर रही है, उस पर ब्याज दे रही है, लेकिन लोगों के लिए खर्च नहीं कर रही। किसानों पे खर्च करो, स्कूल्स में खर्च करो, महकमों में खर्च करो, जॉब्स के लिए खर्च करो। पैसा आपके पास है, आप लोगों पे नहीं खर्च कर रहे। हाँ, आपका सफर बढ़िया हेलीकॉप्टर में एकदम ठाठा करते हुए आप जाओ, आपने 80 करोड़ रुपए लगा दिए, फिजूल खर्चा नहीं है तो क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि ये फिजूल खर्ची है। 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में हरियाणा दबा हुआ है। इस 4.5 लाख करोड़ का जो कर्जा है इसमें 2 लाख करोड़ का सहयोग हुड्डा साहब का है। ठीक है, ये इतने ही इसके अंदर दोषी हैं जितना ये बीजेपी है। और जो ये फिजूल खर्ची की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको 2005-6 की बात बताता हूँ। ये नए नए मुख्यमंत्री बने थे, नया नया हेलीकॉप्टर खरीदा था 35 करोड़ का, लाल रंग का, पुलिस महकमा द्वारा। तो अपने यूज के लिए खरीदा था, वो क्या फिजूल खर्चा तब नहीं था? ये सारे एक जैसे ही हैं, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं दिन में, हाउस में उंगलियां उठाते हैं एक दूसरे पर शेरो शायरी करते हैं, और फिर शाम को बैठ के ये फैसला कर लेते हैं कि भाई हरियाणा की जनता को कैसे उल्लू बनाना है, कैसे अपना राजनीतिक रोटियां सेकनी है, कैसे सत्ता को पकड़े बैठे रखना है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदयभान, उन्होंने पहले एक आरोप लगाया था कि 14 सीटें हैक कर ली। आज उन्होंने एक नया बयान दिया कि मैं उस आदमी का नाम नहीं बताना चाहता, उसकी जान को खतरा है, जिन्होंने हमारे प्रभारी को ये सारा 14 सीटों को लेकर मैसेज किया था। ऐसी बात है जी, अब कांग्रेस मारेगी भाने, झूठ बोले उदयभान। ठीक है, ईवीएम है को नहीं होती तो यही अभी झारखंड का भी रिजल्ट आया, क्यों नहीं करा? झारखंड तो बहुत ही मिनरल रिच स्टेट है, बहुत रिसोर्सेज है। हरियाणा तो मिनरल रिच भी नहीं है, हमारे पास तो मायने नहीं है। झारखंड तो भरा पड़ा है नेचुरल रिसोर्सेज है। बीजेपी को करनी होती है तो झारखंड की भी कर लेती है। ये सारी बकवास बातें। मैं आपको एक हरियाणा का इतिहास बताता हूँ। कांग्रेस ने हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर भी पिछले 15 साल से ये राजनीति कर रहे हैं, 15, 20, 25 साल से कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कभी भी जब जब उनके हाथ में कमांड है, ये कांग्रेस कभी भी मेजोरिटी नहीं लेके आती। पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? 2005। तब तो भजनलाल के कमांड में राज बना था, 67 सीट्स आई थी। जब हुड्डा साहब ने पहली बार चुनाव लड़ा तो 40 आई थी, दूसरी बार लड़ा तो 20 आई थी। फिर हमारी पार्टी के अंदर नुकसान हो गया तो ये
32 पर आ गए या 37 पर आ गए, ये कभी भी कांग्रेस को जीतने नहीं दे सकता, क्योंकि रातों रात ये लोग खुद कांग्रेस के साथ सेटिंग करते हैं। कितने ऐसे विधायक है जो आज मैं आपको बता दूं सिर्फ इस कारण से जीते हैं कि भी कांग्रेस ने अपने मेन कैंडिडेट के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा निर्दलीय कैंडिडेट खड़े करे, खुद करे इसने खड़े, खुद अपनी पार्टी को हराया। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना मैं नाम नहीं ले सकता, वो शायद से इसलिए नाम नहीं ले सकता क्योंकि खुद उसका धनी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसने नाश कराया कांग्रेस का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम मैं नहीं हूं, इनेलो है। ये आज सारे प्रदेश को पता चल गया, आज सारे प्रदेश को पता चल गया भाई बी टीम कौन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद रहा है बी टीम। मैंने आपको अनेक उदाहरण अभी दिए, एक आधा और दे देता हूँ चलो। जब हाउस के अंदर अनिल विज साहब कोई बात कर रहे थे कांग्रेस को, तो कांग्रेस वाले खड़े होके बोलने लग गए कि विज साहब आप तो सिर्फ इसलिए जीते हो क्योंकि चित्रा की टिकट कट गई थी। ये ऑन द रिकॉर्ड की बात है। हुड्डा का धन्यवाद करो। हाँ, तो फिर टिकट काटी किसने? मैंने काटी, हुड्डा नहीं काटी थी, तो हुड्डा की बदौलत ही अनिल विज जीता है। और भी इतने कैसे अनेकों उदाहरण होंगे। हमने तो किसी की टिकट नहीं काटी, हमने तो लोगों को मौका देने का काम करा। अपनी पार्टी का नाश, कांग्रेस का नाश इसने करा है, मैंने थोड़ी करा है। मैं तो इसके पहले भी खिलाफ था, हम तो पहले भी इनके खुल के खिलाफ थे, आज भी खुल के खिलाफ है। अंदर खाते किसने अपना नाश करे? नहीं करे। तो बी टीम कौन है? ये खुद है। चुनाव के बाद भी सेशन भी बीत गया, लेकिन सीएलपी का लीडर नहीं कांग्रेस बना पाई, ना ही संगठन बना पाई। देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश की सत्ता अपने पास 60 साल तक रखी, प्रदेश की नहीं पूरे देश की सत्ता इनके हाथ में, और ये फिर भी एक प्रदेश के अंदर अगर अपना सीएलपी नहीं बना सकते तो आप समझ जाओ कितने माड़े हाल है इनके। जो गलती हरियाणा में करी वो इन्होंने महाराष्ट्र में करी। शाम को इन्होंने वहां पर भी रथ मंगा लिए थे, फिर बाद में पता चला कि भी घोड़े दोबारा भाग गए। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि भाई कोई सरेआम कोई थप्पड़ मुक्की तो होते नहीं है, बाकी कोई कसर इनमें रही नहीं आपस में। हाँ। तो महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? रिपीट है हरियाणा का। लोग बदलाव चाहते थे पर इन्होंने लोगों को बदलाव का मौका नहीं दिया। ये तो अपने ही राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहे, अपने महकमे बांटते रहे, अपना मंत्री पद का फैसला करते रहे, अपनी धुन में लगे रहे, और प्रदेश का देश का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। हरियाणा की राजनीतिक दशा और दिशा पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, आज सारी देश भर के अंदर राजनीतिक दिशा जो है प्रदेश के अंदर भी बहुत बदल चुकी है। अब एक जो पहले की राजनीति थी, जिस तरह से होती थी ग्राउंड में, या फिर भाई पूरा गांव एक तरफा जाता था या बड़े फैसले लिए जाते थे लोगों में, वो घटते हुए दिख रहा है। अब हर साथी चाहता है, हर इंसान चाहता है कि यार एक मेरा पर्सनल कनेक्ट हो। मैं अगर किसी संगठन के साथ जुड़ा हूँ तो या उस संगठन के विचारधारा से जुड़ूं, या फिर उस संगठन के किसी कार्यकर्ता के साथ, किसी नेता के साथ पर्सनल मेरा कांटेक्ट हो। तो अब तो बहुत बदलाव आ चुके हैं, और बीच में जहाँ एक राजनीति को एक प्रोफेशन की तरह लिया जाता था, अब राजनीति द्वेष की होगी। बड़े चोई साहब के जमाने में, हम बचपन से हमने ये किस्सा सुना है, हमें हमेशा ये बताया गया है कि राजनीति में कोई एक बड़ी राजनीति में और छोटी राजनीति में क्या फर्क होता है। मैं जी लगभग 12-1 साल का था, 11-12 साल का, पहली बार विधानसभा देखी थी। तो उस विधानसभा में चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे और स्वर्गीय बंसीलाल जी लीडर ऑपोजिशन थे, और काफी बहसबाजी हुई उस समय। जब बहसबाजी खत्म हुई तो सेशन के बीच में ब्रेक था, लंच का टाइम था, तो हम तो चलो घर जा रहे थे खाना खाने के लिए। हमने पूछा दादाजी कहाँ खाना खाएंगे, तो उन्होंने बोला जी बंसीलाल जी के साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो हमने कहा कि यार तो इतने अभी आपस में लड़ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो हाउस की लड़ाई है, वो वहां तक सीमित है, ठीक है, पर्सनल थोड़ी कोई किसी के साथ द्वेष है। वो अपने संगठन की बात कर रहे हैं, वो अपने नजरिए की बात कर रहे हैं, किस नजरिए से वो प्रदेश को देखते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। हम अपने संगठन की बात कर रहे हैं, हम अपनी सोच, अपनी विचारधारा की बात कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं कि आपकी और मेरी विचारधारा मिले, नहीं मिलती होगी, इसका मतलब ये थोड़ी जो तुम जूत हो जाए।
इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई द्वेष की भावना रखें एक दूसरे की। अर्जुन जी क्या कहना चाहते हैं, उस टाइम एथिक्स की और नैतिकता की राजनीति थी? बहुत फर्क था, बहुत भयंकर फर्क था, क्योंकि उस समय एथिक्स एक बहुत बड़ी चीज थी। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैंने अटल बिहारी जी की बायोग्राफी पढ़ी है, उसके अंदर एक बड़ा अच्छा एनेक्डोट है कि अटल बिहारी जी जब चुनाव जीत करके आए थे तो नेहरू जी ने उनके लिए एक बात कही थी कि भाई ये बहुत ब्राइट लड़का है, ये देखना ये बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि इज अ पार्लियामेंटेरियन, वो बोलते बहुत बढ़िया है, पार्लियामेंट में बहुत बढ़िया बात करते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो एक बार अटल बिहारी जी हार गए, तब नेहरू जी ने खास करके ये बोला कि ये बड़ा गलत हुआ और उसको बड़ा नुकसान। और फिर करते करते अटल बिहारी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पीएम ऑफिस के अंदर हमेशा उससे पहले नेहरू जी की फोटो होया करती थी, हमेशा रही है, क्योंकि हमेशा कांग्रेस का राज रहा है। तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो जो अफसर वगैरह थे वो भागते हुए गए, उनके दफ्तर में जाने से पहले उन्होंने नेहरू जी की वहां से फोटो हटा दी। तो जब फोटो हटाई तो अटल बिहारी जी वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा भाई वो फोटो कहाँ गई, तो उन्होंने बोला जी वो कांग्रेस का राज था, तो लगी हुई थी, अब आपका राज हमने हटा दी। तो उन्होंने बोला ये गलत बात है, ये देश के पहले प्रधानमंत्री है, बहुत कुछ करे उन्होंने देश के लिए। नॉन अलाइन मूवमेंट, आज तो ये बीजेपी वाले सारे दिन कोसते हैं, इतिहास की किताब में हमें नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसके आर्किटेक्ट जो है वो नेहरू थे। उसका फायदा हमें क्या मिला, आज ये बड़ी छाती ठोक के नहीं कहते कि भाई हम तो अमेरिका से हथियार भी खरीद रहे हैं और रूस से हम सस्ता तेल भी खरीद रहे हैं, हर कोई देश ऐसे नहीं कर सकता, ये खाली हम कर रहे हैं। तो ये किसकी बदौलत था, ये नॉन अलाइन मूवमेंट की बदौलत था, जो जिसकी डिप्लोमेसी जो है वो उस टाइम नेहरू ने सेट करी थी, भारत को ऐसी जगह लाके खड़ा करा था कि हम दोनों से बात करने लायक थे, दोनों से ट्रेड करने लायक थे। ये मौजूदा सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है, उसमें नेहरू का योगदान था। अर्जुन जी, मुख्यमंत्री जी ने आज सारे विधायकों को बुलाया है, विपक्ष वालों को भी उन्होंने न्योता दिया था, आज आए मेरे साथ लंच करें और अपनी अपनी बात कहें। बात तो जी हमने हाउस में कह दी, और मेरे ख्याल से जिन बातों पर अमल होना चाहिए वो प्राइवेटली नहीं होनी चाहिए, वो सार्वजनिक होनी चाहिए। अब प्राइवेटली कौन क्या बात करता है मुख्यमंत्री जी से, कोई सार्वजनिक मंच पे तो यूं है जी सारे कहेंगे हल्के के काम करो, प्राइवेटली तो आप यूं समझो सारे अपने पर्सनल काम के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अमल तो उन्हीं बातों पर होना चाहिए जो सार्वजनिक मंच पर विधानसभा के अंदर की जाती है। तो ये थे रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला, जिन्होंने हेलीकॉप्टर खरीद को हरियाणा सरकार की फजूल खर्ची बताया। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।